ईरान और अमरीका के दरमियान आज होने वाले टेक्निकल माहिरीन के मुज़ाकरात मुलतवी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अब ये मुज़ाकरात हफ्ते को ओमान में बिलावास्ता बातचीत के अगले दौर के साथ साथ होंगे। अब्बास इराक़ची की बीजिंग में चीनी हुकाम से मुशावरत, कहा रूस और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर और करीबी साथी हैं, इन्हें एतमाद में लेना ज़रूरी है। सहूनी फौज के गजा में स्कूल और अस्पताल पर हमले, 24 घंटों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, कतर के जंग बंदी के लिए राबते। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं आर्जी के बजाय मुकम्मल मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से इसराइली असीरों की रिहाई का मुतालबा, कहा हमास ने इसराइल को गजा में जराइम का जवाब फराहम किया। कैथोलिक मसीहों के पेशवा पॉप फ्रांसिस की मैयत आखिरी दीदार के लिए रख दी गई। सेंट पीटर्स के बाहर हज़ारों सोगवारान की कतारें, दुनिया भर से 2.5 लाख से ज़ायद अकीदतमंदों की आमद मुतवक्के। आखिरी दीदार जुम्मे की रात तक किया जा सकेगा। आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। PSL के सनसनीखेज मुकाबले, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 138 रन बनाए। जवाब में यूनाइटेड की टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाद में एग्री करूंगा अहमद शहजाद की कि इस्लामाबाद की टीम बहुत ही हमेशा ही बहुत अच्छे कम्बिनेशन के साथ वो खेलते हैं और इस बार भी उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी जा रही है। कप्तानी का इसमें इतना अमल दखल नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन शादाब को चाहिए कि सलमान को मौका दें। और क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 पर तज्ज़िया और तबसरे, बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए। 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। मोदी के शरपसंद अज़ाइम का जवाब देने की तैयारी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। सियासी और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हिंदुस्तान में दर्जनों तहरीकें अपनी ही रियासत के खिलाफ काम कर रही हैं। भारत अंदरूनी दबाव के बायस इंतहाई हद तक गया तो जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था कि भारत बयानात गैर मुनासिब, पहले पहलगाम वाक़े के शवाहिद पेश करे, कोई एक्शन होगा तो हम तैयार हैं। हर जमात एक बार फिर वतन की हुर्मत पर कुर्बान होने के लिए तैयार। रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा का खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अपने कारकुनों को मुल्की दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहने का हुक्म। उन्होंने कहा कि मादर वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुक़द्दम है। इख्तिलाफी सियासी मामलात को बाद में देख लेंगे। आबी मसले पर सूबों की लड़ाई, इत्तेहादियों के राबतों में तेज़ी आई। विफाक का सिंध हुकूमत से राबता, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सैयद मुराद अली शाह को मुलाकात की पेशकश। अब वज़ीर आला ने दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का इम्कान। मुतनाज़ा केनाल्स के मामले पर गौर किया जाएगा। सिस्टम में 43% पानी की कमी, वज़ीर आला पंजाब बताएं वो कौन सी नहर बंद करके पानी चोलिस्तान को देंगी। PP रहनुमा चौधरी मंसूर कहते हैं सदर मुमलिकत के पास केनाल मंसूबे की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। नदीम अफजल चंद बोले सूबे की अरबों रुपए की ज़मीन बेचने वाले खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। कनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब का करारा जवाब। अज़मा बुखारी कहती हैं किसी डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं, ना ही सिंध को पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर एतराज़ का हक हासिल है। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं, अब बातचीत से आगे बढ़ते हैं। अभी कोई नहर तामीर नहीं हुई मगर इत्तेफाक राय की कोशिशें जारी हैं। नदीम अफजल चंद PTI छोड़कर अब हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं।